6 क्लास जोग्राफिया। आज हम पढ़ेंगे चट्टानें। ये चट्टानें क्या होती हैं? अगर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर नज़र डालें तो हम देखेंगे कि हम कई ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो कुदरती तौर पर ठोस हैं। मसलन पत्थर, नमक, चूने का पत्थर, स्लेट, चाक और संग मरमर वगैरह। इन सब में एक बात मुश्तरक है कि ये सब चट्टानें हैं जो ज़मीन से निकलती हैं और कुरह हुजरी इन्हीं चट्टानों और मादनियात और अनासिर से मिलकर बना है। एलिमेंट अंसर मादे की सादा तरीन किस्म है। जो सादा किस्म है यानी सिंपल इसकी अक़साम है, इसकी टाइप है। अंसर मादे की सादा तरीन किस्म है। दुनिया में पाई जाने वाली तमाम अशिया अंसर से मिलकर बनी हैं। इसके बाद मादनियात मिनरल्स। मादनियात ज़मीन में पाए जाने वाले कीमती वसाइल हैं जिन्हें इंसान अपने इस्तेमाल में लाता है। मसलन कोयला हो गया, मादनी तेल हो गया, नमक हो गया, लोहा वगैरह हो गया। ये ज़मीन से निकलते हैं और ये इंसान के इस्तेमाल में होने वाली चीज़ें हैं। ये मुख्तलिफ़ गैर नामियाती अनासिर का मजमूआ हैं जिनमें ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम वगैरह शामिल हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना अपना इंसानी इस्तेमाल में आने वाली हैं। और ये जो मादनियात हैं इनमें जो है ना तेल हो गया, नमक हो गया, लोहा हो गया, ये इंसान इनको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करता है। इसके बाद है चट्टान रॉक्स। दो या दो से ज़ायद मादनियात के मजमूए को चट्टान कहते हैं। कुरह हुजरी मुख्तलिफ़ किस्म की चट्टानों से मिलकर बना हुआ है जिनकी अपनी अपनी खसूसियात हैं। ये शेल चिकनी मिट्टी की तरह नरम भी होते हैं और हीरे की तरह सख्त भी होते हैं। यानी कुछ ऐसी चट्टानें हैं कि जो कि नरम हैं, सॉफ्ट हैं, और कुछ चट्टानें होती हैं हार्ड, बहुत ज़्यादा सख्त होती हैं। इनमें कलमें भी पाई जाती हैं और जानवरों और पौधों के बाक़ियात भी। यानी जो जानवर और पौधे हैं इनके जो पुराने टाइम जिन जानवरों की डेथ हो गई थी, जो ज़मीन बोस हो गए थे, उनके बाक़ियात भी इन चट्टानों से मिलते हैं। इनमें से कुछ चट्टानें पानी को जज़्ब करती हैं और कुछ गैर जाज़िब होती हैं। इन मुख्तलिफ़ खसूसियात का दारोमदार चट्टानों के मुख्तलिफ़ अंदाज़ में बनने पर है। अब चट्टानों की अक़साम। चट्टानों की 3 अक़साम हैं: आतिशी चट्टानें, तहदार चट्टानें, मुतग़य्यरा चट्टानें। आतिशी चट्टानें जो अपना आतिश फ़शानी का अमल ज़ाहिर करती हैं, जो मादा है, जो मतलब लावा निकलता है पहाड़ों के अंदर से, तो बहर में आके जो है ना वो चट्टानें आतिशी चट्टानें कहलाती हैं। अब आतिशी चट्टानें क्या होती हैं? अगर हम ज़मीन की गहराई में जाएं तो दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हो जाता है। ज़मीन के अंदर का जो दर्जा हरारत है वो ज़्यादा होता जाता है। जैसे जैसे ज़मीन के अंदर गहराई में चले जाएं, ज़मीन का जो टेम्परेचर है ये बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि ज़मीन के वस्त में दर्जा हरारत 5000 सेंटीग्रेड तक जा पहुँचता है। इस कदर ज़्यादा दर्जा हरारत की वजह से ज़मीन के अंदर पाई जाने वाली मादनियात पिघल कर आतिशी मादे की सूरत में पाई जाती हैं। ज़मीन के अंदर मौजूद आतिशी मादे को मैग्मा कहते हैं, और जब ये आतिशी मादा सतह ज़मीन के बहर आ जाता है तो इसे लावा कहते हैं। यानी जो ऐसे पहाड़ भी हैं जो लावा बहर निकालते हैं, जिनको हम आतिश फ़शानी पहाड़ कहते हैं, जिनके अंदर से मैग्मा बहर निकलता है। और फिर इनकी अक़साम हैं आतिशी चट्टानों की अक़साम। अब इनकी 2 अक़साम हैं: अंदरूनी आतिशी चट्टानें और बैरूनी आतिशी चट्टानें। ज़मीन के अंदर आतिशी मादा हरकत करता है जिसकी वजह से कभी ये गहराई में, कभी सतह ज़मीन के नज़दीक और कभी सतह ज़मीन के बहर आकर ठंडा हो जाता है। इस वजह से आतिशी चट्टानों की 2 बड़ी अक़साम में तकसीम किया गया है: अंदरूनी आतिशी चट्टानें और बैरूनी आतिशी चट्टानें। अब ये तस्वीर देखें, ठीक है ना, ये बैरूनी आतिशी चट्टान और ये लावा निकल रहा है, सतह ज़मीन है, और ये मैग्मा, अंदर से मैग्मा आता है और ये बहर आके निकलता है।